नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का सम्मोहन शिविर का आयोजन होने जा रहा है। सम्मोहन एक प्रकार का मनोविज्ञान होता है। इसके द्वारा स्वयं की तथा दूसरों की मानसिक समस्याएं ठीक की जा सकती हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो बीमारी चल रही है जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी नेचुरोपैथी में यानी प्राकृतिक उपचार में इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए क्या किया जा सकता है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में कोरोना वायरस एक हवा हो गया है। लोग परेशान हैं, इनसिक्योर हो गए हैं, असुरक्षा की भावना से भर गए हैं, एक दूसरे को छूने से डर रहे हैं, एक दूसरे से बात करने से डर रहे हैं, भीड़ में जाने से डर रहे हैं। ये सही है कि संक्रमित बीमारियां जो होती हैं, तो किसी को संक्रमण है तो उनको छूने से या उनके 1 मीटर के दायरे में रहने से कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारा प्राचीन जो शास्त्र रहा है, योग और प्राकृतिक जो विद्याएं रही हैं, उनमें ये विधियां बहुत पहले से ही थीं कि हम अपने इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक शक्ति को कैसे बढ़ाएं। सिंपल नियम है। अगर आपको किसी भी किस्म का वायरस वाली समस्या है, चाहे फ्लू वाली समस्याएं हैं या किसी प्रकार का बुखार है, सर्दी जुकाम है, कोरोना वायरस जैसी समस्या का सामना जैसे आज लोग कर रहे हैं, उन लोगों की भी मैं बात कर रहा हूं। यानी किसी भी प्रकार की संक्रमण वाली कोई बीमारियां आपको लग गई हैं, चाहे नॉर्मल जुकाम भी हो, तो नॉर्मल 3 से 4 दिन कुछ उपाय करने से ही आपको उसमें आराम आ जाता है। तो उसका जो पहला नियम ये याद रखें कि 3 दिन के लिए घर का पका हुआ भोजन बंद कर दें। याद रखें, मैं 3 दिन की सिर्फ बात कर रहा हूं, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 3 दिन के लिए। अब उस समय जब अगर आपको किसी भी प्रकार का संक्रमण वाली बीमारियां लग गई हैं, किसी तरह का सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां हो गई हैं, या फिर लोग जो जिसे कोरोना वायरस कहते हैं, इस तरह की समस्या है, किसी को होने वाली है, आशंका है, कोई भी व्यक्ति जिसको संक्रमण वाली बीमारी है, सर्दी जुकाम जैसी समस्या है, 3 दिन के लिए पका हुआ भोजन बंद कर दें। उसकी जगह पर सुबह के समय करीब करीब आधा से पौना किलो फल खाएं, जिसको मौसमी फल कहते हैं। मौसमी फल, कोई भी मौसमी फल हो, जिसमें केला हो सकता है, आम हो सकता है, अनानास हो सकता है, संतरा हो सकता है, मौसम्बी हो सकता है, चीकू हो सकता है, किसी भी प्रकार का फल आप करीब करीब पौना किलो 12 बजे के अंदर, यानी सुबह से लेके 12 बजे के अंदर पौना किलो फ्रूट लें। और उसके बाद 12 बजे के बाद 1-2 बजे दोपहर का जो भोजन आप लेते हैं, उसमें सिर्फ सलाद लेने की कोशिश करें। हरे सब्जियों का सलाद जिसे भी आप खा सकते हो। गाजर हो सकता है, मूली हो सकता है, टमाटर हो सकता है, प्याज हो सकता है, खाने वाली कोई भी चीज, सिर्फ सलाद आप लीजिए। उसके बाद दोपहर को 2-3 बजे किसी प्रकार के फल का जूस आप पीजिए। किसी भी फल का जूस हो सकता है, लेकिन एक सांस में जूस नहीं पीते हैं, एक एक घूंट करके पिया जाता है, यानी जूस पीने में समय लगाया जाता है। उसके बाद रात को फिर से आप फल ले लें। यानी याद रखें, पूरे दिन भर आपको फल सलाद जूस सिर्फ 3 दिन करना है। लेकिन पका हुआ भोजन अगर आप खाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार की वायरस वाली बीमारियां हों,
किसी प्रकार की समस्या हो, आपको चौथे दिन से ही आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन अन्न आपके शरीर में नहीं जाना चाहिए, पका हुआ भोजन आपके शरीर में नहीं जाना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि सुबह के समय आप फल लीजिए, दोपहर के समय आप फल और सलाद भी ले सकते हैं। उसके बाद 2-3 घंटे बाद फिर से आप जूस लीजिए। जूस लेंगे तो उसको घूंट घूंट के हिसाब से पिए, फट से न पिए। शाम को फिर से जूस और फल ले सकते हैं। कहने का मतलब फल, जूस, सलाद तीनों आप पूरे दिन भर लें, 3 दिन तक। चौथे दिन आप खुद स्वयं कहेंगे कि ये तो चमत्कार हो गया। याद रखिए, भोजन ही एक प्रकार की दवा है, लेकिन हमने जब से भोजन को पकाकर खाना शुरू किया है, तब से हमारी जिंदगी तो चलेगी, क्योंकि जो भोजन है वो आपको मारता नहीं, लेकिन आपका उपचार नहीं करता। पका हुआ भोजन कभी भी किसी भी मनुष्य का उपचार नहीं कर पाता। जिसको रॉ फूड कहते हैं, कच्चा फूड कहते हैं, मनुष्य का उपचार वही करता है और कोई नहीं कर सकता। सिंपल है, फल, सलाद, जूस, फल, सलाद, जूस, सिर्फ 3 दिन, या फिर आपको जैसे जमे वैसे आप लीजिए, लेकिन 3 दिन सिर्फ इसके दम पर गुजारिए। आपको भूख लग रही है, फल लीजिए, जूस लीजिए, सलाद लीजिए, फल, जूस, सलाद, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। 3 दिन करिए, चौथे दिन आप चमत्कार देखेंगे। किसी भी तरह का वायरस हो, किसी भी तरह की बीमारियां हो, किसी भी तरह की समस्या, आपको अंदाज स्वयं लग जाएगा। तो आप ऐसा करें और आप अपने आप को देखें, आपको आश्चर्यजनक अनुभव होगा। आशा है ये नियम आपके जीवन में काम आएंगे। चाहे किसी प्रकार का कोरोना वायरस हो या किसी भी प्रकार का वायरस हो, आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देंगे। धन्यवाद।